Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, we are discussing the organic chemistry. Organic chemistry में हमने reagents से start किया. Reagents में electrophile and nucleophile को हमने multiple lectures के अंदर discuss किया. उसके बाद हमने electron displacement effects का नया topic select किया था. Last lecture was regarding electron displacement effect, electron displacement effect के types. और आज का जो lecture है, my dear students, is one of the types of permanent electron displacement जिसको हमने last lecture में discuss किया था. That was inductive effect. Inductive effect पे थोड़ी बात हुई थी. Inductive effect को आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम complete करेंगे questions के साथ साथ. आप लेक्चर को बिल्कुल इंटरेस्टिंग अंदाज से कंप्लीट करोगे मेरे साथ, तो होपफुली आप इस पे जो भी क्वेश्चन देखोगे, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग आवर डे विद नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्या होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा. व्हेन एन एटम or a group having electron withdrawing tendency is attached with the parent molecule. My dear students, एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप जिसमें टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए my dear students, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होनी चाहिए. ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप जब कभी भी किसी पेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर आपको नजर आएगा, यानी जिस मॉलिक्यूल के आप फोकस कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपने एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा एटम फाइंड किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है, हम कहते हैं उस एटम में या उस ग्रुप के अंदर कौन सा इफेक्ट पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. से फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक पेरेंट मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक एक्स, चाहे ये एक्स एटम हो या ग्रुप हो, से फॉर एग्जांपल ये एक एटम है. इस एक्स के अंदर क्वालिटी है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स इलेक्ट्रॉन्स को, इन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. दैट मीन्स यहां पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज. हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्स इस मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, जो कि मैंने कहा एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, इसमें टेंडेंसी है कौन सी? इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है. तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. जिस किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी, हम कहेंगे इसके अंदर होता है माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो इसकी बहुत आसान है. रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज आल्सो वेरी इजी, बट आपने क्या करना है, आपने कंप्लीटली इसके ऊपर फोकस करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल राइट एन ऑर्डर हियर. मैं यहां पर एक ऑर्डर लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग order of negative inductive effect. यानी एक ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स है, जिस ऑर्डर में मैं बहुत सारे एटम्स, उसमें ग्रुप्स भी हैं, उनको हम
उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ में, ऑफ विच माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हम यहां पर लिखेंगे। वो ऑर्डर बहुत यूज होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक। NF3 positive greater than NR3 positive greater than CHO greater than C double bond OR greater than F greater than CL greater than BR। My dear students, decreasing order of negative inductive effect order मैंने यहां लिखा, that's important, very important for questions। NF3 greater than NR3, nitrogen positive having positive charge, nitrogen having positive charge। इसके बाद NO2 ग्रुप, इसके बाद CN, इसके बाद CHO, इसके बाद C डबल बॉन्ड OR, इसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR है अल्कोक्सी डियर स्टूडेंट्स, फिर OH है एंड द लास्ट वन इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस ऑर्डर को याद रखना है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस पे भी बात होगी कि ये डिक्रीज ऑर्डर क्यों है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर को पहले डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए। हैव अ लुक। एक यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर जो OR है इसका जो माइनस I इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन OH। अक्सर स्टूडेंट के जहन में यह बात आती है कि OH को आगे होना चाहिए, क्योंकि R को हम जब भी देखते हैं ना, जो R, ये R हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इसको पॉइंट आउट क्यों किया? R इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। चाहे ये R, माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी आप देखते हो हम कहते हैं कि R का रिलीजिंग नेचर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट के अंदर आप देखिए माइनस I इफेक्ट के अंदर इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ है वो OH से ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन के पास रहने के लिए कुछ नहीं होता है। स्टिल OR के अंदर ये क्वालिटी कैसे है, ये स्टूडेंट्स को समझना है। हैव अ लुक। अगर इस OR को मैं यहां पर लेके आऊं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इस R के बीच में यहां पर बॉन्ड दिखाऊं, आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। R आपको पता है R इज द कार्बन, R कार्बन है। यहां पर इस R को देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज 2.5 डियर स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 3.5। द कंपैरिजन ऑफ द टू, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए। यहां से हम OH को लेके आएंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट्स इज डायरेक्टली विद हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड होगा ही। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डियर स्टूडेंट्स, इट इज 2.1 एंड ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज 3.5। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर आप इसको नोटिस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 1.0। यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे इट इज 1.4। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहती है, हम कहेंगे अगर आप इस बॉन्ड की बात करोगे या इस बॉन्ड की बात करोगे, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो उतनी ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट नहीं हुई होगी जितनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है,
ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, 3.5 सॉरी, यानी जितना ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच सकता है उससे कम यहां पर ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि OR का जो -I इफेक्ट है वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH, my dear students. Here is another reason of S character, my dear students. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए this is more than sufficient। अगर आप इस बात को अच्छे से याद रखोगे कि the difference in electronegativity in case of OR is less as compared to difference in electronegativity in case of oxygen and hydrogen। That is the reason आप हमेशा देखोगे OR की जो इसका जो -I इफेक्ट है that is at a high level as compared to that of OH। So dear students, आगे बढ़ेंगे, एक और एक्सेप्शन आपको हम सिखाएंगे यहां पर। My dear students, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, क्वेश्चन आपके पास है अरेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग। मैंने आपसे कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई मजा नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I effect। My dear students, arrange the following in decreasing order of -I effect। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है डियर स्टूडेंट्स NR3 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास NHR2 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स NH2R positive, and option number D, my dear students, it's NH3 positive। तो सबसे पहली बात my dear students, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है सही पॉजिटिव चार्ज बार बार आप क्यों लिख रहे हो, आप स्टूडेंट्स को अच्छी तरह ये बात मालूम होगी कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर आपने फॉर्मल चार्ज के अंदर पढ़ा होगा, नाइट्रोजन व्हेन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। आप देखिए हर एक ऑप्शन के अंदर आपको नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नजर आएंगे। 1 बॉन्ड इज दिस एंड द रेस्ट ऑफ द 3 बॉन्ड्स आर विद 3R। दैट मींस R इज अ मिथाइल ग्रुप, R इज द मिथाइल ग्रुप। मैं यहां लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो R है ना, R से मुराद यहां पर है CH3, तो एग्जाम के अंदर अगर गिवन है तो 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के, दैट इज द रीजन कि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्ट्रक्चर्स को ओपन करूं तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन यहां पर ये R है, ये R है और ये R है, और यहां पर नाइट्रोजन का एक और बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस ऑप्शन को भी अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं N, यहां पर R है, यहां पर R है और यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर अगेन नाइट्रोजन का 4th बॉन्ड है, दैट मींस इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर सी को भी अगर हम ओपन करेंगे, ये N है, इसके साथ एक R यहां पर रखेंगे, यहां से H है, यहां से H है और एक बॉन्ड यहां से है। डियर स्टूडेंट्स, एंड द 4th ऑप्शन आई विल राइट हियर, ये A फिर से मैं लिख के रखूंगा, ये B है, ये C है और ये D है। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स ये N है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप अपने माइंड से अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे तो अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती करते हैं, वो जो ही R को देखते हैं, R मैंने कहा यहां पर मिथाइल है, हम मिथाइल को देख के इतने एक्साइट होते हैं कि हम कहते हैं मिथाइल में रिलीजिंग पावर है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में माहिर है। जब ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो इससे तो नाइट्रोजन मालामाल होगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो इंटेंसिफाई होगी। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटेंसिफाई होगी उतना ये देने में माहिर होगा, विड्रॉ करने में माहिर नहीं रहेगा फिर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, R को देख के हम ये कहेंगे इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑप्शन नंबर डी का होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। यानी जितने R कम होते जाएंगे उतना जो -I इफेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स वो बढ़ता चला जाएगा।
but this is totally wrong here. You must remember, you must keep it in your mind, my dear students. क्यों है ये wrong? मैं जरा आपको पहले explain करूंगा यहाँ पर आंसर. So what is the concept? What is the actual logic that we use here? Dear students, chemistry is full of exceptions. तो आपने ये exception याद रखने हैं, my dear students. कभी भी पूछा जा सकता है ये question. Have a look. Dear students, यहाँ पर हम बात करते हैं S character की. S character, my dear students, आप याद रखोगे. S character के बीच बॉन्ड एंगल और S कैरेक्टर के बीच आपको एक रिलेशन सिखा हुआ है यहां पर. देखिए S कैरेक्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. हैव अ लुक. जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल, माय डियर स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड. जितना ज्यादा S कैरेक्टर होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, उतना जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा S कैरेक्टर. सर कैसे? आपको हम दिखाएंगे. हैव अ लुक. आगे हम चलेंगे, फिर इसी क्वेश्चन पे फिर से आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तीन हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊंगा. sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp, और यहां पर मैं प्योर S रखूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, S. हैव अ लुक. आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, sp3 में ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पर लिख के रखूंगा. हाइब्रिडाइजेशन, आराम से बैठिए. देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिखूंगा परसेंटेज S कैरेक्टर. परसेंटेज S कैरेक्टर. इसमें अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है? sp3 में S कैरेक्टर कितना होता है? सर इट इज ओनली 25%. यस. sp2 में S कैरेक्टर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज अप्रोक्सीमेटली 33.3%. sp में S कैरेक्टर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? sp में तो होता है बिल्कुल 50%. और S में S कैरेक्टर कितना है? सर खाली S है, इसमें क्या ढूंढना है? इसमें 100% S कैरेक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, अगेन सर हम यहां पर एक और कॉलम क्रिएट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. कॉलम कौन सा हम क्रिएट करेंगे यहां पर? बॉन्ड एंगल का. Bond angle, my dear students, remember this. This is interesting and this is also very important. sp3 में अगर आपको याद होगा, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. My dear students, sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है that is 120 डिग्री, 120 डिग्री. और sp में जो बॉन्ड एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स that is 180 डिग्री. और s के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है that is 360. कैसे सर? वो भी समझाऊंगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए केयरफुली. आसान है. sp3 में आपको पता है 25% S कैरेक्टर और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री. अच्छा, sp2 में 33, 120, sp में 50, 180 और S में 100% SC होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है यहां पर डियर स्टूडेंट्स इट इज 360. आप जरा एक चीज नोट कीजिए. आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जितना आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, S कैरेक्टर तो बढ़ रहा है. S कैरेक्टर आप देखिए पहले 25, फिर 33, फिर 50, फिर 100. साथ साथ में आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल को देखिए. पहले 109, फिर 120, फिर 180, फिर 360. यानी जितना बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ता होगा, जहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ने के चांसेस होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप उसके S कैरेक्टर के साथ नजर आएगी. दैट मींस आपको वहां पर S कैरेक्टर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स. यानी S में आप देखिए S दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. S के लिए आपको हैरान नहीं होना है. S कैसा होता है सर? इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. तो जहां स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा वहां पर आपको अच्छे से पता होगा वहां बॉन्ड एंगल होता है 360 डिग्री. और यहां पर S के बगैर कुछ भी नहीं है. दैट मींस यहां पर S कैरेक्टर 100% है. कमिंग बैक माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. मैंने कहा S कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मींस जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा S कैरेक्टर. तो सर ये S कैरेक्टर यहां पर हम कैसे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व. यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो R है, R आपको पता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में R बहुत बड़ा होता है. यहां देखिए R बल्कि है, यहां R बल्कि है, ये छोटा है. इसको अगर हम कुछ देर के लिए खामोशी रखेंगे, यहां एक R है और यहां पर बिल्कुल भी कोई R यानी मिथाइल आपको नजर नहीं आ रहा है.
सो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ा है मैंने, आपको थोड़ा सिखाया है, रिपल्शन की कहानी हमने एक दो बार डिस्कस की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप R और R को देखोगे, दे विल हैव रिपल्शन विद ईच अदर। इस R मिथाइल और इस R मिथाइल के बीच रिपल्शन होगा। अच्छा, रिपल्शन से एंगल कम होता है या रिपल्शन से एंगल बढ़ता है? ऑब्वियसली सर, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि रिपल्शन से एंगल सर हमेशा बढ़ता है। जब एंगल बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, अगर आप यहां देखोगे और इसको देखोगे, यहां रिपल्शन, एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन यहां कम होगा। यहां मैं लिख के रखूंगा इनके बीच यहां पर हाई रिपल्शन होगा, हाई रिपल्शन, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स है। अगर आप सीधे इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, यहां 3 H है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3 हाइड्रोजन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। हम कहेंगे यहां पर लेस रिपल्शन होगा, यहां लेस, यहां LAST लीस्ट लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट रिपल्शन होगा। यहां पर लीस्ट रिपल्शन जहां पर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां एंगल कम होगा। हाई रिपल्शन यहां पर होगा, हाई रिपल्शन जहां पर भी आपको नजर आएगा वहां पर एंगल ज्यादा होगा। जहां एंगल ज्यादा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एस कैरेक्टर बिल्कुल सर ज्यादा होगा, और जहां रिपल्शन कम वहां एंगल भी छोटा होगा, और सर वहां पर एस कैरेक्टर। अच्छा, एस कैरेक्टर आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, S is a subshell that's very close to the nucleus। यानी जहां कहीं पर भी आपको S कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको यह समझना है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। उस एटम के अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि S की जो लोकेशन है ना, दैट्स वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। यानी एक ऐसे कैरेक्टर की आपको एक ऑप्शन के अंदर आपको एक ऐसे कैरेक्टर का बढ़ता हुआपन नजर आ रहा है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। जो कोई भी न्यूक्लियस के करीब होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दैट मींस यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ गया। एस कैरेक्टर का बढ़ना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना है। तो जब इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पावर बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, और इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे कम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर। अगेन आई विल राइट हियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। सो द करेक्ट ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां लिख के रखूंगा, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट ऑर्डर कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी एंड ग्रेटर देन डी। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये कहीं ना कहीं नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो हर चीज को आपने समझना है, जहां एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वर्क होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखोगे। हम आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात हो रही है, तो आगे हम बढ़ेंगे। सो होप दैट आपने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, इसका जो ऑर्डर है, इसके अंदर जो एक्सेप्शंस है, इनको अपने माइंड के अंदर फीड करा होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चंस की बात नहीं की। क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, मैं यहां लिखूंगा एक टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको मैं फर्स्ट से मार्क करूंगा यहां पर। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन inversely proportional to minus I effect। समझाएंगे इसके ऊपर, क्वेश्चंस भी करेंगे। यानी जहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी, और जहां माइनस आई इफेक्ट कम होगा वहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये याद रखिए आप। सेकेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, stability of carbanion directly proportional to minus I effect। very very important my dear students।
Carbocation and carboanion will be discussed inshallah Aziz in coming classes. These are the very important fundamental topics of organic chemistry. इनको हम इंटरमीडिएट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं. इनको अपने टाइम पे हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक क्लू आज दूंगा इनके बारे में. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा तो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी कम. आपको दिखाएंगे इन क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स. थर्ड, स्टेबिलिटी. यस, हम बात करेंगे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. Strength of acid. My dear students, directly proportional to minus I effect. This is very important. Very important. इसको बुक्स पे लिखा गया है एसिडिटी, यानी जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उतनी एसिडिटी, यानी उतना एक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. जितना माइनस आई इफेक्ट कम उतना एक एसिड वीक होता है. कैसे सर? वो भी आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, सारे क्वेश्चंस. तो ये तीन अभी आप याद रखोगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द थर्ड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. तो इन तीनों को आप याद रखोगे. हम तीनों पे क्वेश्चंस बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस के बगैर इन तीनों को समझना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चलेंगे. क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा. अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of their stability. My dear students, arrange the following in decreasing order of their stability. Have a look. Option number A, कार्बन. चलो सीधे CH3 लिखेंगे, होल थ्राइस C पॉजिटिव. यहां करेंगे इस साथ में. ऑप्शन नंबर बी, CH3 whole twice CH positive. Option number C, CH3 CH2 positive. And option number D, CH3 positive. Have a look my dear students. अच्छे से देखिए. So what you notice, carbon having positive charge everywhere. हर एक ऑप्शन के अंदर आपको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा. तो यहां लिख के रखूंगा, किसी स्टूडेंट को अगर याद नहीं होगा. पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन आसान है. इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस करेंगे. पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, इसी को हम कहते हैं कार्बोकैटायन. तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? ऑब्वियसली सर, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. और कार्बोकैटायन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्या उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करने की जरूरत? सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीशीज है जो ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप से स्टेबल होता है जो हमेशा इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा. है ना? लुक माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन ऑप्शंस को फिर से ओपन करूं अच्छे से, तो आप देखिए ये कार्बन है. इस कार्बन के साथ यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3 है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज CH3. ऑप्शन नंबर बी, कार्बन having CH3 and one hydrogen attached to it. Option number C, carbon having hydrogen and one CH3. So actually the option is like this.
ये वाला ऑप्शन, इट इज CH3, यहां पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज CH having the positive charge. So dear students, आप देखिए इन चार ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिए। The carbon having positive charge is directly connected with the 3 methyl groups. Very important. The carbon having positive charge has 2 methyl groups attached to it. The carbon having positive charge has a single methyl group attached to it. And in the option number D, there is no methyl. All the 3 atoms, these are the 3 hydrogen atoms. So my dear students, आपको पता है जो मिथाइल है R, ऐसे CH3 लिखेंगे, इसका कौन सा नेचर होता है? It is electron, dear students, is electron donating group. look, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। जितने डोनेटिंग ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड होंगे डियर स्टूडेंट्स, उतनी स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। जितने इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एटम अटैच्ड होगा, उतनी ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा ये अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मिथाइल है, ये भी देने वाला है, ये भी रिलीज करने वाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करने वाला है। यहां 2 ही है माय डियर स्टूडेंट्स, मींस यहां देने वाले 2 है, यहां डियर स्टूडेंट्स एक ही है, और यहां बिल्कुल भी किसी के पास उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि वो इस कार्बन को किसी तरीके से इसके पॉजिटिव चार्ज को डी इंटेंसिफाई करे यानी कम करे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? दैट इज अ फेमस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड माय डियर स्टूडेंट्स। इसका अगर आप सही ऑर्डर लिखोगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आपको ये समझ आया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के ही बुनियाद पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चलेंगे, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their stability। बेसिक क्वेश्चंस में पहले डिस्कस करूंगा ताकि आपकी जो लेवल है वो स्ट्रांग होने लगे, उसके बाद हम आएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पे। Arrange the following in decreasing order of their stability। Again, my dear students, इसका ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर ए CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। अब मैंने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस किया। ऑप्शन नंबर बी माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 CH2 negative, and option number D my dear students, it is CH3 negative। Have a look my dear students, again यहां पर फिर से लिख के रखूंगा नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, नेगेटिवली ELY नेगेटिवली चार्ज्ड। स्पेलिंग एरर अगर होता हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको माइंड नहीं करोगे। नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बेनियन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिंपल क्वेश्चन अगेन आई वांट टू आस्क यू, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है? ऑब्वियसली सर, जहां जहां नेगेटिव चार्ज मींस वो सर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच यानी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करोगे, बढ़ाओगे, दैट मींस आपने चार्ज को इंटेंसिफाई किया, आपने चार्ज को बढ़ाया, जहां पर भी
चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड, वहां अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो चार्ज को जितना कम करोगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, चार्ज को जितना बढ़ाओगे, इंटेंसिफाई करोगे, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे आप। तो इन ऑप्शंस को अगेन हम ओपन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपके लिए। कार्बन, यहां पर CH3 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, और इस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए माय डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, यहां पर CH3, यहां CH3, और वन ऑफ द CH3 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर फिर से यहां पर नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट्स, CH3, यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, एंड द ऑप्शन नंबर डी हियर इज सी, हैविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन इजी क्वेश्चन, होपफुली आप इस क्वेश्चन को चुटकी भर में करोगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, इसको हम खूब अब जानते हैं, मीथाइल को कैसा नेचर है इसका। सर ये रिलीजिंग होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन से ऊपर लेके जाएगा या इस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैक शिफ्ट करेगा? बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की ओर आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की ओर आएगी। यहां पर पहले इसको फिर से सॉर्ट आउट करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे, यहां पर भी इसी कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर देने वाला सिर्फ एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत ही ऐसा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, डोनेट शेयर किया, बस बॉन्ड बनाया, फिर इसके बस की बात नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर कहीं शिफ्ट कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव चार्ज को बनाने वाले यहां पर 3 ग्रुप और लगे हुए हैं। ऑलरेडी ये कार्बन नेगेटिव चार्ज से तंग आ गया है, इस नेगेटिव चार्ज को कोई कम करने वाला नहीं है। यहां पर तीनों के तीनों इस नेगेटिव चार्ज, तीनों लगे जो इसके साथ ग्रुप्स है, इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। यहां पर भी ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना यहां पर, क्योंकि यहां देने वाले सिर्फ 2 है। यहां पर देने वाला, शिफ्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे धकेलने वाला एक ही है, यहां पर कोई नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर डेवलप होगा, और यहां पर सबसे कम नेगेटिव चार्ज among the 4 ऑप्शंस आपको नजर आएगा। इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज अगर आप देखोगे, यहां सबसे ज्यादा होगी, यहां सबसे कम होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जितना चार्ज बढ़ता है, वही बात है, जितना चार्ज बढ़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। So my dear students, arrange the following in decreasing order of their stability। आप मुझे बताइए decreasing order of their stability, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर that is D only। उसके बाद कौन होगा my dear students? उसके बाद C होगा, yes। उसके बाद कौन होगा my dear students? उसके बाद B होगा, and the very unstable species here is A। So dear students, again मैंने इसका जो आंसर दिया, that is on the basis of negative inductive effect। मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझा रहा हूं, तो इंडक्टिव इफेक्ट की ही बुनियाद पे हमने इसका आंसर आपको दिखाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होपफुली आप इस क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करोगे, इसको समझोगे, ताकि आने वाले वक्त में ये आपके लिए छोटी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी 2 कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर मैंने बात की। कार्बोकेटाइन एक बार डिस्कस किया, कार्बोएनाइन एक बार डिस्कस किया। अब आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एंड जहां पर मैंने आपको अभी दिखाया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहां एक क्वेश्चन बनाऊंगा पहले। डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग। आप होपफुली इस टॉपिक को समझोगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमेशा डिक्रीजिंग आता है मेरे मुंह पे, इसको बुरा नहीं समझना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहां बात थोड़ी डिफरेंट भी होगी, ताकि हमें आने वाले वक्त में जो हमारे क्वेश्चन हो वो आसान बने।
पहले इसके ऑप्शंस बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हियर इज माय डियर स्टूडेंट्स CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, सो नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात नहीं करनी है यहां पर, आप बस ऑप्शंस को देखिए। CH3 CH2 COOH means it's a carboxylic acid. Dear students, ऑप्शन नंबर बी CH2, यहां पर Cl लगाऊंगा और यहां पर CH2 है ही माय डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर COOH means I replaced one of the hydrogen by chlorine. Option number C, my dear students, CH3 CH2 सॉरी CH, और यहां पर एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा Cl से, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स COOH। पहले यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस किया, अब यहां पर हाइड्रोजन। एंड द ऑप्शन नंबर डी माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज CH3 CH, और यहां पर क्लोरीन नहीं बल्कि फ्लोरीन है, साथ साथ में COOH। ABCD आपको डियर स्टूडेंट्स ये समझना है, एवरीवन इज एन एसिड। हर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। दैट मींस हर एक के अंदर एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, हर एक के अंदर एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए एसिड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। एसिड इज ए स्पीशीज, एसिड इज ए स्पीशीज। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे एसिड्स से having tendency to donate H positive ion। बिल्कुल आपको पता है एसिड एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सर? हर यस, हर एक एसिड से H पॉजिटिव आयन डोनेट हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और ये पॉइंट यहां रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी एसिड हैज ए कंजुगेट बेस। यही मैंने कहा था, समथिंग डिफरेंट हमें सीखना है, कंजुगेट बेस। हर एक एसिड की एक कंजुगेट बेस होती है डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस को आपने याद रखना है। मैं भी इन ऑप्शंस को एक बार देखूंगा। 1 2 3 एंड 4। मैंने क्या कहा? एसिड है तो इसमें टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की। जो ही H पॉजिटिव आयन डोनेट हो गया, दैट मींस वहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। इन्हीं दो पॉइंट्स को मैं यूज करूंगा यहां पर, और एक पॉइंट लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप बने रहिए। यहां लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज weak conjugate base। और एक पॉइंट लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, weak acid has strong conjugate base। Dear students, strong acid has weak conjugate base, weak acid has strong conjugate base। इससे क्या मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स? इन ऑप्शंस को हम फिर से यहां लिख के रखेंगे। अब क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा था माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज CH3 CH2 COOH। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एसिड है, दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स एसिड है मीन्स यहां पर H पॉजिटिव डोनेट होगा। जो ही H पॉजिटिव यहां पर डोनेट होगा तो क्या बनेगा सर? एक कंजुगेट बेस बनेगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 इट वाज CH2 एंड हियर Cl, यहां पर CH2, यहां COOH। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दैट मीन्स इसको अच्छे से सॉल्व करना है, तब जाके आप क्वेश्चंस को फर्दर कर सकते हो। CH2, यहां Cl है, यहां CH2, H पॉजिटिव जो ही डोनेट हो गया, ऑक्सीजन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट,
और ये रहा हमारा H पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 CH, यहां Cl, यहां COOH एसिड है, बिल्कुल सर। CH3 CH, यहां Cl, यहां COO नेगेटिव and H positive here. And the option number D, my dear students, CH3 CH, यहां पर F है और यहां COOH। Dear students, this is CH3, यहां CH है, यहां F अपनी जगह, ये COO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हर एक ऑप्शन से आपको H पॉजिटिव आयन डोनेट होता हुआ नजर आएगा। दैट मींस हर एक के अंदर एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज? दिस इज द कंजुगेट बेस। इनको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज कंजुगेट बेस। ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज कंजुगेट base, and this is also conjugate base. मैंने अभी कहा था every acid has a conjugate base. Dear students, एक स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है ऊपर, strong acid has weak conjugate base, weak acid has strong conjugate base. अब देखिए my dear students, नेगेटिव मींस इसमें बेसिक कैरेक्टर है, यहां नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, हर एक के अंदर बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दैट मींस जिस एसिड से वो कंजुगेट बेस बनी है दैट्स अ वीक एसिड। अगर कंजुगेट बेस मींस बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम है, तो माय डियर स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रेंथ कम होना मींस वीक बेस वीक कंजुगेट बेस वहां से डेवलप होगी जो एसिड स्ट्रांग होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, जितना ये नेगेटिव चार्ज यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इफ द नेगेटिव चार्ज इज ओनली इंटेंसिफाइंग, ये सिर्फ बढ़ रहा है, मींस इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और जितना इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा मींस ये बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब जब आप स्ट्रॉन्ग बेस का जो एसिड देखते हो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस किसकी होती है? वीक एसिड की। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है, हर एसिड की हमने कंजुगेट बेस बनाई। अब कंजुगेट बेस की मदद से हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऊपर के जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। सर क्या है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस? आइए मेरे साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज यानी द कार्बन हैविंग द टू ऑक्सीजन एटम्स कनेक्टेड विद इट, इसके साथ CH2 है और CH3 है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इनका जो इफेक्ट रहता है ना, दैट इज प्लस I इफेक्ट, यानी अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज डोनेटिंग, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बूस्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो कार्बन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मगर एक डिफरेंस आपको नजर आएगी, यहां पर 3 हाइड्रोजन है लेकिन यहां एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन एटम है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस Cl का आपको पता है, अभी मैंने आपको ऑर्डर दिखाया। माय डियर स्टूडेंट, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? -I इफेक्ट, यानी इसके आने से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप बढ़ता हुआ नहीं पाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कहेंगे इसमें डिक्रीमेंट नजर आएगा, ये डी इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, अब यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स Cl है, यहां पर भी Cl है, लेकिन अब क्या है सर? डिस्टेंस में फर्क है। यहां कार्बन नंबर सेकंड के साथ था, यहां कार्बन नंबर फर्स्ट, यानी जिस कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सर, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सर आप देखोगे Cl है जिसका -I इफेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर
इस कार्बन के साथ, जिसको आप अल्फा कार्बन भी कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ सबका राजा जिसको हम कहते हैं फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, और ये तो माइनस आई इफेक्ट में राज करता है माय डियर स्टूडेंट्स अमंग द हैलोजेंस। हैव अ लुक, आप देखिए यहां सिर्फ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां सिर्फ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। दैट मींस ये कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को डी इंटेंसिफाई करने वाला कोई नहीं है, इसको सिर्फ हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप लगा हुआ है इसका प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, इन तीन ऑप्शंस में इनमें डिक्रीमेंट नजर आएगा, यानी डी इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। अब कंपैरिजन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन। सर ऑप्शन नंबर बी में भी क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी में भी क्लोरीन है। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, हेलो, यहां क्लोरीन सेकंड कार्बन के ऊपर है। अगर आप इसको कार्बन नंबर फर्स्ट कहोगे, अल्फा कहोगे, या इसको हम बीटा कहेंगे, चलिए इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा। यानी यहां डिस्टेंस अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में, यहां जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एटम है वो दूर है, यहां इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एटम इन दोनों में नजदीक है। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए डिस्टेंस, अगर आप यहां देखोगे ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये जो फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन यहां पर बीटा कार्बन के ऊपर नहीं है, बल्कि बिल्कुल बराबर, सर इट इज प्रेजेंट ऑन दी अल्फा कार्बन एटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, इन दोनों को अगर आप पहले इन दोनों के बीच कंपैरिजन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में जीत किसकी है? इन दोनों में ऑप्शन नंबर सी की जीत है। यानी यहां पर हम कहेंगे डी इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज ज्यादा यहां पर होता होगा, क्योंकि यहां क्लोरीन नजदीक है। डियर स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, यहां पर भी सेकंड कार्बन के ऊपर है, यहां पर भी सेकंड कार्बन के ऊपर है, लेकिन यहां क्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है। माय डियर स्टूडेंट्स जब डिस्टेंस बराबर होगी, दो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एटम्स की डिस्टेंस जब बराबर होगी, माय डियर स्टूडेंट्स इनका नंबर भी बराबर है, यहां पर भी एक क्लोरीन, यहां पर भी एक फ्लोरीन है, नंबर भी बराबर है, सर इनकी डिस्टेंस भी बराबर है, लेकिन इनमें डिफरेंस किस बात की है? इनमें डिफरेंस पावर की है। फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है, अगेन आई विल राइट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, जो माइनस आई इफेक्ट अभी जो हमने लिखा था माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस आई इफेक्ट हम कहते हैं फ्लोरीन का ज्यादा रहता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ब्रोमीन, आयोडीन को कुछ देर के लिए खामोशी रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन एक ही डिस्टेंस पे, लेकिन यहां पर हम कहेंगे इसका असर ज्यादा है, इसका असर कम है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये सबसे डी इंटेंसिफाई आपको नेगेटिव चार्ज ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मींस ये जो ऑप्शन नंबर डी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कंजुगेट बेस है वो सबसे वीक होगी, क्योंकि इस कंजुगेट बेस को वीक करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर फ्लोरीन का है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद बेसिक कैरेक्टर किस कंजुगेट बेस का वीक होगा माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आप बी और सी को कंपेयर करोगे, सर ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी में भी सी यहां पर देखिए, क्योंकि बी में आपको Cl बीटा पे नजर आ रहा है और सी में आपको Cl अल्फा पे नजर आ रहा है। सेकंड कार्बन कहोगे या यहां पर आप थर्ड कार्बन कहोगे माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे वीक कंजुगेट बेस ऑफ डी, सब अगर मैं यहां पर लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, कंजुगेट बेस का ऑर्डर, strength of conjugate base, my dear students remember the question, conjugate base की strength का अगर आप ऑर्डर लिखोगे, यहां पर सबसे वीक कंजुगेट बेस, वीकेस्ट ऑफ ऑल, सर वो डी होगी, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। वीकेस्ट ऑफ ऑल दैट इज डी, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। डियर स्टूडेंट्स इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, remember my words, it's an important question, it has important concepts in it। बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा? डी का, उसके बाद किसका होगा? सी का, उसके बाद किसका होगा? बी का, उसके बाद किसका होगा? ए। यानी बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर ए है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर ए है, और सबसे वीकेस्ट बेस यहां पर डी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? मैंने अभी आपको कहा स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। मीन जो कंजुगेट बेस का मैंने ऑर्डर लिखा उसका जस्ट अपोजिट आपने ऑर्डर यहां पर लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, यहां पर अगर डी सबसे वीकेस्ट बेस होगी
तो इसका जो एसिड है वो सबसे स्ट्रांग होगा। अगर ए की कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगी तो इसका जो एसिड होगा वो सबसे वीक होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप याद रखोगे यहां पर स्ट्रांग एसिड डी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा और लास्ट में आपको ए नजर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स अगर आपको ये क्वेश्चन करना है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में, अगर आपने एसिड्स की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है तो आपने एसिड्स के लिए जो कंजुगेट बेस बनती है उस कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ को आपने समझना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कभी विद अ पॉजिटिव माइंड नहीं कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप फिर से देखोगे, फिर से इसके ऊपर वर्कआउट करोगे। आने वाले लेक्चर में आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस और बना के दूंगा। आप जब इन क्वेश्चंस के ऊपर खुद से एक अच्छी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके जब आप इसका सही आंसर सिलेक्ट करोगे, दैट मीन्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर अपना लेक्चर क्लोज करेंगे। होपफुली आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले, हम भी बैठेंगे अल्लाह के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।